हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न साइकोलॉजी। आज मैं आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस की स्टडी की जाती है। इस साइकोलॉजी का गोल एक्सपेरिमेंट करना और ऐसी थ्योरीज को डेवलप करना होता है जिससे ये एक्सप्लेन हो सके कि मेंटल प्रोसेस को ऑर्गेनाइज यानी संगठित कैसे किया जाता है और वह किस तरीके से कार्य करते हैं। इसे बेस मान के कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट्स के बारे में बताया है। नीचे 1967 कॉग्निटिव साइकोलॉजी बुक में उन्होंने कहा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी रेफर टू ऑल प्रोसेस बाय विच द सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म, रिड्यूस, इलेबोरेट, स्टोरेड, रिकवर्ड एंड यूज। यानी संज्ञात्मक मनोविज्ञान से तात्पर्य सभी प्रक्रियाओं से होता है जिसके सहारे संवेदी निवेश परिवर्तन होता है, छोटा होता है, विस्तृत होता है, संचित होता है, उसकी पुनः प्राप्ति होती है और उसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड है वुडवर्ड 1966 द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने कहा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ स्पेशलिटी दैट फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस सच आ मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड परसेप्शन। यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, समस्या समाधान, सत्व निर्माण, तर्कण, निर्णय लेना, भाषा तथा प्रत्यक्षण के अध्ययन पर बल डालता है। थर्ड है एटकिंसन, स्मिथ एंड हिलगार्ड 1985। उन्होंने साइकोलॉजी बुक में कहा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉग्निशन। इट्स गोल इज टू conduct experiment and develop theories that explain how mental process are organized and function। यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान संज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसका लक्ष्य प्रयोग करना तथा ऐसे सिद्धांत का विकास करना होता है जिससे इस बात की व्याख्या हो सके कि मानसिक प्रक्रियाओं को किस तरह से संगठित किया जाता है तथा वह किस तरीके से कार्य करती है। लास्ट सोल्सो 2004 द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन्होंने कहा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द थिंकिंग माइंड एंड कंसर्न विद द हाउ वी अटेंड टू एंड गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, हाउ दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय ब्रेन एंड हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम, थिंक एंड फॉर्मुलेट लैंग्वेज। यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान चिंता मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये संबंधित होता है कि हम लोग संसार के किस तरह सूचना प्राप्त करते हैं तथा उस पर ध्यान देते हैं, वैसे सूचना किस तरह से संबंधित होती है और मस्तिष्क द्वारा संबंधित होती है और हम लोग किस तरह से समस्याओं के बारे में सोचते हैं, उनका समाधान करते हैं तथा भाषा का निर्माण करते हैं। हम इन सभी डेफिनेशन को समराइज करें तो हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज की स्टडी की जाती है। सेकेंड, कॉग्निटिव प्रोसेस की शुरुआत सेंसरी इनपुट से होती है। व्यक्ति वातावरण में उपस्थित स्टिमुली का सबसे पहले परसेप्शन करता है और उसके प्रति रिएक्शन करता है। परसेप्शन और अटेंशन के बीच से ही सेंसरी इनपुट की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थर्ड, सेंसरी इनपुट को फिर से परिवर्तन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वातावरण से स्टिमुली से प्राप्त सूचनाओं को सेंसरी अपरेटस यानी संवेदी उपकरण कहा जाता है, जिसमें सेंस ऑर्गन तथा ब्रेन मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। बढ़ाकर या घटाकर इनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की भाषा में कहें तो फिजिकल स्टिमुलेशन को नर्व इवेंट में इनकोडेड कर दिया जाता है और ब्रेन द्वारा उन्हें संसाधित किया जाता है। फोर्थ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का गोल एक्सपेरिमेंट करके इन कॉग्निटिव प्रोसेस की स्टडी करना होता है और उनके बारे में ऐसी थ्योरी को डेवलप करना होता है जिससे एक्सप्लेन हो सके कि मेंटल प्रोसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और वे किस तरीके से कार्य करती है। इनमें लैंग्वेज को भी फॉर्मुलेट किया जाता है। हमें इन 4 पॉइंट से ये समझ आया है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसमें कॉग्निटिव प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी होती है, ये साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो मेंटल प्रोसेस को ठीक ढंग से समझकर उनका ऑर्गेनाइज्ड और कार्य को एक्सप्लेन करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।